बताया महारानी, मैं लक्ष्य वेद करने वाला शब्द वेदी वाणी चलाना जानता हूं। एक बार सरयू किनारे अंधेरा हो गया था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला था, तो मैं इसलिए कि यहाँ तो कोई जल पीने आएगा, मैं इंतजार कर रहा था। अंधेरा हो चुका था। उसी समय कोई आहट मिली, मुझे ऐसा लगा कि कोई हाथी या जंगली सुअर पानी पी रहा है, और मैंने लक्ष्य वेद करके मारा और एकदम व्याकुल होकर चीख निकल गई। किसी नवयुवक की, जाके देखा श्रवण कुमार घायल पड़े थे। हे ब्राह्मण देवता, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हो गया। मैंने बिना विचार किए और लक्ष्य वेद कर दिया इस घोर जंगल में, और आप, मुझे तो घोर ब्रह्महत्या लग गई। श्रवण कुमार ने बताया, महाराज घबराइए नहीं, आपको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं भिक्षा मांग करके माता पिता के लिए ले जाता हूं। भिक्षा मांगने के कारण मैं ब्राह्मण वेश में रहता हूं, और मेरे माता पिता अंधे हैं, मेरे पिता क्षत्रिय हैं, माँ वैश्य वंश की है, इसलिए आपको ब्रह्महत्या का दोष नहीं लगेगा। पर मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनकी सेवा करता था, और इस समय बहुत प्यासे हैं। मेरे बिना वो जीवित नहीं रहेंगे महाराज, उससे बहुत प्रेम करते हैं, पर इतनी कृपा करना, ये जल ले जाकर के पिला देना, और जब तक वो पी ना ले तब तक कुछ बोलना नहीं, नहीं तो उनको पता चल गया कि मेरा सही छूट गया तो प्यासे ही प्राण त्याग देंगे। और मैं नहीं चाहता, कम से कम जल पी करके तो प्राण निकले उनके, और मैं जल लेने के लिए आया था महाराज। नहीं नहीं, मैं अभी तुमको ठीक कर देता हूँ, और धैर्य धारण करो। और जैसे ही बाण जो हृदय में गड़ा था, जैसे ही निकाला, श्रवण कुमार के प्राण निकल गए, और चिता तैयार करके रखा है उसमें, और जल लेकर के जब आए, बेटा बहुत देर लगा दी, सरयू तो बहुत पास है यहाँ से, कल कल ध्वनि भी सुनाई पड़ रही है, और इतनी देर तुम्हें कैसे लग गई? अब महाराज घबरा गए, बोलूंगा तो फिर बिना जल पिए प्राण त्याग देंगे। बेटा तुम हमारे ऊपर नाराज हो गए हो, हम इतने स्वार्थी हैं कि हमने ये तक ध्यान नहीं दिया कि दो दो लोगों का वजन तुम लाद करके ले चलोगे और कितना कष्ट होगा। अपने स्वार्थ के कारण हमने कह दिया, बेटा हमें तीर्थ यात्रा करा दो, और तुम्हारे कंधे पर लद करके हम दोनों घूमते रहे। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है हमने बेटा, इसलिए तुम, पर अब ये परम पावन मोक्षदायिनी नगरी है अयोध्या, यहाँ पर रहने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बेटा अब हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो चुकी है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये बड़ी धार्मिक दिव्य नगरी है, अब हम यहीं रहेंगे। अब तुम नाराज मत हो। जल जैसे ही हाथ में रखने लगे, कहा बेटा जल तो हम पी लेंगे, पर तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम हमसे बोलोगे नहीं। तुम ज्यादा नाराज हो गए हो हमारे ऊपर, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। और जैसे ही जल रख दिया, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तब दशरथ जी ने सारी बात बताई है। सुनते ही क्रोध में भड़क उठे और कहा, हे मेरे पुत्र हत्यारे, क्या तुम्हारे हाथों से मैं जल पीऊंगा? अब तो मैं अपने पुत्र के पास ले चलो, मैं वही जल करके अपने को समाप्त कर दूंगा, और हम जीवित नहीं रह सकते। दशरथ जी को शाप दे दिया, जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तुम भी मरोगे। कौशल्या मैया से कहते हैं, देवी उस समय मैं ये नहीं समझ पाया था कि ये मुझे शाप दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि मेरे कोई संतान ही नहीं हो रही थी। संतान ना होने से मैं बड़ा परेशान था, और सोचता था कि मेरे
कब वो दिन आएगा कि मुझे संतान होगी। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि ये मुझे शाप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं। उस समय लगा जैसे वरदान दे रहे हूं, पर आज समझ में आया है कि कितना घोर शाप दे दिया था उन्होंने। और कौशल्या मैया को सुनाई है और व्याकुल होकर बोले, राम के बिना जीवन को धारण करना ये ठीक नहीं है। व्याकुल होकर बोले, रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियते बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुवर, जानकी लखन रघुवर, पितु हित चित चातक जलधर, पितु हित चित जातक जलधर। हे पिता के हित के लिए जैसे चातक के लिए जल की बूंद होती है, वैसे हे राम, हे लक्ष्मण, हे जानकी व्याकुल हो गए और फिर 6 बार राम का नाम का उच्चारण करके प्राण त्याग दिया। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि को स्थिर कर दिया हो, ऐसे नारायण राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरदास। तीनों लोकों में यश कीर्ति फैल गई।